नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको मीकू की कही कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी स्थान पर सोमदत्त नाम का एक जुलाहा रहता था। वह बहुत ही सुंदर वस्त्र बनाता था, लेकिन उसे कभी इतना धन नहीं मिलता था कि वह कोई शौक पूरा कर सके। केवल पेट भरने जितना ही धन वह कमा पाता था। दूसरे साधारण जुलाहे तो मोटे वस्त्र बुनकर भी इतना कमा लेते थे कि वह शानदार जीवन जीते थे। एक दिन सोमदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, यह मोटे कपड़े बनाने वाले धन और सोने के संपन्न है, और मैं इतना निपुण होकर भी औसत जीवन जीता हूँ, इसलिए मुझे विदेश जाना चाहिए। पत्नी ने कहा, जो धन दूसरे स्थान पर है वही हमारे यहाँ भी है। जो होना है वही होता है। वह जो निश्चित है वह बिना कोशिश के ही मिल जाता है, और जो भाग्य में लिखा नहीं है वह हाथ में आकर भी चला जाता है। जैसे सैकड़ों गायें खड़ी है लेकिन बछड़ा अपनी माता के पास ही जाता है, ऐसे ही पिछले जन्म में किया हुआ कर्म कर्ता के पास पहुंच जाता है। वह कर्म सोते हुए के साथ चलता है, चलते हुए के साथ चलता है और आत्मा के साथ रहता है। जैसे धूप और छाया हमेशा साथ रहते हैं, वैसे ही कर्म और कर्ता भी हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए तुम यहीं पर रहो और रुपया कमाओ। सोमदत्त ने अपनी पत्नी की बात से सहमत न होते हुए यह उदाहरण दिया कि भोजन के समय प्राप्त हुआ अन्न अपने आप सीधे मुंह में नहीं जाता, हमें हाथ से उठाकर मुंह में डालना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मी की प्राप्ति मेहनत करने से ही होती है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन नहीं जाता, शेर को उठकर शिकार करना पड़ता है, तब उसे हिरन का भोजन मिलता है। कोशिश करने से सपने सच होते हैं, इसलिए मैं तो विदेश जाऊंगा। यह विचार करके वह वर्धमानपुर गया। वहां 3 साल तक रहकर उसने 300 अशर्फी कमा ली। अब वह अपने घर की ओर चला। आधे रास्ते में रात हो गई तो वह पेड़ पर चढ़कर सो गया। आधी रात के समय उसके सपने में 2 भयानक आकार वाले आदमी बात करने लगे। एक ने कहा, अरे प्रभु, तुम नहीं जानते कि इस जुलाहे के भाग्य में औसत कमाई से ज्यादा का योग नहीं है। तूने इसे 300 मुद्रा कैसे दी? तो दूसरे ने कहा, हे कर्म, मेहनती को देना मेरा काम है, आगे की स्थिति तुम जानो। सोमदत्त ने जागकर जब अपनी मोहरे संभाली तो वह पेटी खाली थी। अरे, यह क्या हुआ? बहुत मेहनत से मैंने यह धन कमाया था। अब मैं अपने नगर जाकर अपनी पत्नी और मित्रों को क्या बताऊंगा? यह सोचकर वह वापस वर्धमानपुर को गया। वहां अगले 3 साल मेहनत करके उसने 500 अशर्फी जमा की और वापस अपने नगर की ओर चला। रास्ते में रात हो गई तो धन चोरी होने के डर से थका हुआ होने पर भी वह नहीं सोया। तभी वही 2 पुरुष फिर से बातें करते सुनाई दिए। उनमें से एक ने कहा, हे प्रभु, तुम इसको 500 अशर्फी कैसे दे दी? क्या तुम्हें नहीं पता कि भोजन की व्यवस्था से ज्यादा इसके भाग्य में और कुछ नहीं है? दूसरे पुरुष ने कहा, हे कर्म, मेहनती को मैं देता हूँ, परिणाम तुम जानो। सोमदत्त ने जब अपनी गांठ संभाली तो वहां पर सोना नहीं था। वह बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि इस तरह धनहीन होने से जीवन का क्या फायदा? मैं इस वट वृक्ष पर ही फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। उसने कुश से रस्सी बनाई और शाखा में उसे डालकर अपने आप को भी दूसरे सिरे से बांधा। तो उनमें से एक पुरुष आकाश में स्थित हुआ और बोला, हे सोमदत्त, ऐसा मत कर, मैंने तेरे धन का हरण किया है। मैं ही एक
भोजन करने जितने धन से ज्यादा एक कौड़ी भी तेरे पास नहीं रहने देता। तू अपने घर जा, मैं तेरे साहस से संतुष्ट हुआ हूँ। मेरे दर्शन बेकार नहीं होता, इसलिए तू कोई वर मांग ले। सोमदत्त ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे धन दे दो। उसने कहा कि जब तुम्हारे भाग्य में भोग लिखा ही नहीं है तो तुम धन लेकर क्या करोगे? सोमदत्त ने कहा कि भोग नहीं लिखा तो क्या धन तो होना चाहिए। तब वह पुरुष बोला, तुम वर्धमानपुर को जाओ, वहाँ दो बनिए रहते हैं, एक का नाम है गुप्त धन, दूसरे का नाम है उपभुक्त धन। तुम उन दोनों को ध्यान से देखना और फिर तुम्हें जो भी वरदान चाहिए वह मैं तुम्हें दे दूंगा। गुप्त धन होता है जिस धन की रक्षा की जाए, उपभुक्त धन होता है जिसका भोग किया जाए। यह कहकर वह गायब हो गया। सोमदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ। संध्या के समय वह थका हुआ, वह गुप्त धन का घर पता पूछता हुआ वहां पहुंचा। गुप्त धन ने उसे घर में नहीं आने दिया। उसकी पत्नी और पुत्र ने भी उसे महत्व नहीं दिया, लेकिन जब वह जबरदस्ती उनके घर में घुसा और उनके साथ बैठकर भोजन किया, भोजन करके जब सब सोने गए तो आधी रात में उसने देखा वही दो पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं। एक ने कहा कि हे प्रभु, तुमने गुप्त धन को ज्यादा खर्च क्यों दिया? इसने सोमदत्त को भोजन कराया है तो यह ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा, हे कर्म, मेरा काम लाभ देना है, बाकी तुम जानो। जब गुप्त धन सोकर उठा तो उसे बहस जमी हो गई। उस दिन उसने उपवास किया, वह भोजन नहीं कर पाया। अगली सुबह सोमदत्त उसके घर से निकलकर उपभुक्त धन के घर गया। उपभुक्त धन ने उसका बहुत सत्कार किया, उसे भोजन करवाया, फिर वह उसी के घर सो गया। रात्रि को देखा कि वे दोनों पुरुष वापस आए। उनमें से एक ने कहा, हे स्वामी, सोमदत्त का उपकार करके इसने तो बहुत खर्च किया, इसका कैसे उद्धार होगा? इसने तो यह सब व्यापारी के घर से प्राप्त किया है। तो दूसरे ने कहा, कर्म, यह सब मेरा काम है, लेकिन परिणाम तो आप ही जानो। सुबह राजा की तरफ से इनाम लेकर एक राजपुरुष आया और उपभुक्त धन को दिया। यह देखकर सोमदत्त ने विचार किया कि धन को इकट्ठा करने से गुप्त धन को क्या मिला? उसने मुझे अतिथि का सत्कार भी नहीं किया और स्वयं भी अगले दिन भोजन नहीं कर पाया। उससे तो उपभुक्त धन ही अच्छा है कि उसने इतना स्वागत सत्कार किया, स्वयं भी आनंद से रहता है और दूसरों पर भी खर्च करता है। इसलिए धन का दान करना और उसका प्रयोग करना ज्यादा अच्छा है। इसलिए सोमदत्त ने उपभोग मांगा और इकट्ठा करने का विचार छोड़ दिया। इसलिए हीरल धन को कमाकर भी सोमदत्त के भाग्य में उसका भोग नहीं लिखा था, इसलिए उसका धन खो गया। तुम तो ऐसे ही धन के बारे में दुख मत करो, जो धन है उसे भोग लो। अगर घर में धन गाड़ने से कोई धनवान माना जाता है तो उसका क्या लाभ? धन देना चाहिए या भोग लेना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है और दूसरे लोग उसका आनंद लेते हैं। इसलिए धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। जो दान नहीं देता न स्वयं पर खर्च करता है, अंत में उसका धन नष्ट हो जाता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।